देखिए, मुझे लगता है कि जाति जनगणना पे सरकार ने एक जुमला दिया है फिर से। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक तो पहलगाम मुद्दे से इनको ध्यान भटकाना है और दूसरा बिहार चुनाव। बाकी आप मुझे बताइए, एक नेता भारतीय जनता पार्टी का, स्वयं प्रधानमंत्री जी, गडकरी जी, योगी जी, आरएसएस के तमाम नेता, किसने जाति जनगणना का समर्थन किया? और समर्थन तो छोड़िए, इतना खिलाफ में बोला कि वो सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। तो अचानक इनका हृदय परिवर्तन कहां से हो गया? सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके विरोध किया जाति जनगणना का, तो अचानक इनका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? बिहार चुनाव के लिए, बिहार के चुनाव के लिए इन्होंने ना तो कोई बजट का अलॉटमेंट किया जाति जनगणना के लिए, ना ही कोई समय सीमा निर्धारित की जाति जनगणना के लिए, ना ही ये बताया कि इंदिरा साहनी जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का है, जिसमें 50% की सीमा तय है, वो सीमा को बढ़ाएंगे कैसे? उसमें तो 50% की सीमा तय है कि भाई इससे ज्यादा आप आरक्षण नहीं दे सकते। और निजी क्षेत्रों में जो आरक्षण की बात हो रही है, उस पर आप क्या करेंगे? तो मुझे लगता है कि ये जो जाति जनगणना का सवाल है, ये इनका जुमला है पहलगाम मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए, और बिहार का चुनाव देखते हुए। बाकी महिला आरक्षण इस बात का उदाहरण है कि 1 इंच भी ये लोग महिला आरक्षण के मुद्दे पे आगे नहीं बढ़े। यही हाल ये जाति जनगणना का करेंगे। टेंशन का माहौल चल रहा है, उस बीच भारत सरकार ने राज्यों को मॉक ड्रिल का ऑर्डर किया 7 मई को, ताकि अंदरूनी तैयारियों को परखा जा सके। कैसे देखते हैं आप इस निर्णय? देखिए, वो अपनी तैयारियों को लेके जो कुछ भी करें उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, और पूरा देश इस बात के लिए तैयार है कि इस आतंकवादी घटना का जवाब भारत सरकार को देना चाहिए, मोदी जी को देना चाहिए। यही बात हम लोगों ने सर्वदलीय बैठक में कही, और यही बात पूरा देश कह रहा है कि अब पीओके वापस लेने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमारा है, और ये हम संसद के अंदर रेजोल्यूशन पास कर चुके हैं, प्रस्ताव पारित कर चुके हैं। तो आप पीओके को वापस लीजिए, क्योंकि आतंकवाद का अड्डा पीओके है। वहां से आतंकवाद को संचालित किया जाता है, वहां से आतंकवादियों को ट्रेनिंग देके हिंदुस्तान की सीमा में भेजा जाता है। तो अब उस पर कब्जा कर लीजिए। घर में घुस के मारेंगे और मार के फिर वापस आ जाएंगे, फिर वो आतंकवादी हिंदुस्तान में आएंगे। तो इसलिए जितने आतंकवादी अड्डे पाकिस्तान के अंदर हैं, जो भारत में आतंकवाद का कारण बने हुए हैं, उन आतंकवादी अड्डों को नष्ट कीजिए, और पीओके जो हमारा है उसको वापस लीजिए। ये वक्त आ गया है। पूरा देश इस वक्त यही चाहता है कि जो हमारे निर्दोष निहत्थे लोगों को निर्ममता से आतंकवादियों ने मारा है, उसका बदला लिया जाए और आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया जाए। पाकिस्तान की हिम्मत देखिए, इतना सब कुछ करने के बाद एलओसी के ऊपर 8 जगहों पे कल फायरिंग हो रही है। कई दिनों से वो लोग फायरिंग कर रहे हैं। इतनी हिम्मत है। एक तरफ वो आतंकवाद को भी बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदुस्तान में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, हमारे लोगों को मार रहे हैं, और उसके बाद एलओसी पे फायरिंग कर रहे हैं। तो इसलिए अब कोई रास्ता बचता नहीं है। मुझे लगता है कि भारत सरकार को इसमें जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान है कि भारत एलओसी से जुड़े हुए पाकिस्तान के एरिया में स्ट्राइक कर सकता है, मिलिट्री स्ट्राइक कर सकता है। फायरिंग तो उधर से हो रही है। जो खबरें टीवी चैनल पे मैं देख रहा हूं, वो तो पाकिस्तानी फायरिंग कर रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूं कि जब तक आप उनको मुंहतोड़ जवाब नहीं देंगे, तब तक जो उनकी आदत रही है अब तक, उससे वो सुधरने वाले नहीं है। तो उनको उनकी भाषा में जवाब दीजिए। अभी इस टेंशन के बीच रूस की तरफ से फुल सप्लाई गई है भारत को। कल एमईए की तरफ से जानकारी दी गई कि रशियन, देखिए, पारंपरिक रूप से रूस हमारा मित्र रहा है। हर युद्ध में, हर मुसीबत में उसने हमारा साथ दिया है। तो ये अच्छी बात है, और मैं समझता हूं कि जब आप इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे तो बाकी देशों का भी समर्थन मिलेगा। अभी जो सोशल मीडिया पे खासतौर पे जो कुछ चल रहा है, उसे लेकर एक पार्लियामेंट्री पैनल ने कि जो देश के खिलाफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या सोशल मीडिया पोस्ट लिखे जा रहे हैं, उन पे कार्रवाई। अरे, देश के खिलाफ लिखने वाले तो ये भाजपाई हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पोषित ट्रोल हैं। इनको शर्म नहीं आती? देश के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लिख रहे हैं। ये एक शहीद की विधवा पत्नी को गालियां दे रहे हैं भाजपाई। शर्म नहीं आती? देश के खिलाफ कौन लिख रहा है? देश के खिलाफ सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े हुए लोग लिख रहे हैं। और मुझे शर्म आती है कि भारत के प्रधानमंत्री ने
एक शब्द नहीं बोला कि अगर एक वो महिला जिसका पति कुछ दिनों पहले आतंकवादी घटना में मारा गया है, अगर वो महिला शांति की अपील कर रही है तो उसको गालियां मत दो। इतना भी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बोल सकते, इतना भी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बोल सकते, इतना भी बीजेपी के नेता नहीं बोल सकते। जो लोग उसको गालियां दे रहे हैं उसको केंद्रीय मंत्री फॉलो करते हैं, बीजेपी के नेता फॉलो करते हैं। तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। इस वक्त में भी भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं और ऐसे ट्रोल और ऐसे जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। नए सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति के मुद्दे प्रधानमंत्री एलओपी और सीबीआई की लेकिन कोई सहमति नहीं बनी, तो मौजूदा सीबीआई डायरेक्टर को ही और सेवा विस्तार देने का निर्णय हुआ, कैसे देखते हैं आप? अब देखिए, सहमति किन कारणों से नहीं बनी, अब उसमें क्या वजह है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार नरेंद्र मोदी जी हर संस्थाओं में अपने मानसिकता, अपने विचार, अपने इशारे पे काम करने वाले लोगों को बिठाना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं। ये तो सच है और इसलिए मुझे लगता है कि कई बार जो उनके द्वारा प्रस्तावित नाम होते हैं वो विवादित होते हैं। रणदीप सवाल, अभी पंजाब हरियाणा के बीच पानी चल रहा है, कल स्पेशल सेशन था पंजाब का और एक सहमति के साथ इसे खारिज किया गया कि हम वो जो भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड का फैसला है उसे नहीं मानेंगे, हरियाणा को पानी नहीं देंगे। देखिए, एक बात आप समझिए, जो पानी हरियाणा के हिस्से का था ऑन रिकॉर्ड, कोई छिपी बात तो है नहीं, पानी का मेजरमेंट होता है, जितना पानी आप जिस राज्य को दे रहे हैं, तो जितना पानी हरियाणा का बनता है उतना पानी पंजाब दे चुका है ऑलरेडी। इसके आंकड़े मौजूद हैं, फिर इसमें छिपाने की क्या बात है? भाई, जो पानी जिस राज्य का बनता है वो पानी उस राज्य को दिया जा चुका है। हरियाणा का जो पानी बनता है वो हरियाणा को वो पानी पंजाब की तरफ से दिया जा चुका है। अब उसमें कोई अतिरिक्त पानी की आवश्यकता है तो अब तो आप पाकिस्तान का पानी रोक चुके हैं, दे दीजिए हरियाणा को और अतिरिक्त पानी दे दीजिए, हम मना नहीं कर रहे। भाई दे दीजिए ना, आप तो आप पाकिस्तान का पानी रोक के आप हरियाणा को दे दीजिए।